सहनी को लेकर बीजेपी आज भी नाराज है। इस पर तो स्टैंड मेरा साफ है। चलिए फिर लीजिएगा, फिर इनसे महत्वपूर्ण है कि मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज के लिए गलत किया, आज भी वो मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। देखिए, पार्टी का अलग अलग, सभी पार्टी का अलग अलग स्टैंड होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के प्रदेश कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक की गई। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में चल रही थी। मीडियाकर्मी से बातचीत करने के दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को और कैसे मजबूत करना है, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही साथ एमएलसी चुनाव को भी लेकर के उन्होंने कहा है कि 24 सीट हम जीत रहे हैं। हालांकि जब मीडियाकर्मी मुकेश सहनी को लेकर के सवाल किया तो उमेश कुशवाहा पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी की स्थिति है और जिस तरह से पार्टी इग्नोर कर रही है, तो मुकेश सहनी का उम्मीद था कि जदयू मदद करेगी। खासतौर से उनका नीतीश कुमार से उनका ये आस था। अब जदयू भी उनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। मुकेश सहनी के सवालों पर जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। हम पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लवनीश सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और बैठक में जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि जनता दल यूनाइटेड संगठन को मजबूती और विस्तार को लेकर विभिन्न स्तरों पर संगठन को स्तर पर संगठन का काम कर रही है और अभियान चला रही है। और इसी अभियान के तहत जो है इन लोगों ने डॉक्टर लवनीश सिंह जी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथियों के साथ बैठे हैं और बैठक में कैसे निचली इकाई पर जो हमारा चिकित्सा है, जो चिकित्सक है, जिनका एक बड़ा समूह है, इस समूह को कैसे जोड़ा जाए और जनता दल यूनाइटेड का जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, पार्टी का नीति सिद्धांत है, जो हमारी जो मिशन है, जो विजन है और जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इसी पर चर्चा हो रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो चिकित्सक जो हमारा प्रकोष्ठ है, ये जनता दल यूनाइटेड के लिए बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव को लेकर निश्चित आप देख रहे हैं कि जो 24 जो हमारा बिहार विधान परिषद के जो सीट है स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का, वो सभी सीट पर एनडीए के जीत सुनिश्चित है। और हमें इस बात का खुशी है कि जब मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ तो सभी जगह जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विकास के पक्षधर हैं, वो विकास चाहते हैं। और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने के लिए जो न्याय के साथ समावेशिक विकास किया है, जो उनका विजन है, मिशन है बिहार को विकसित बनाने का, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका सबका साथ सबका विकास, जो उनकी भारत आत्मनिर्भर बने उसकी परिकल्पना को लेकर जो चल रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय नीतीश कुमार जी के, माननीय जीतन राम मांझी जी को और माननीय हमारे पशुपति पारस जी को हाथ को मजबूत करने के लिए सभी लोग जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, सब गोलबंद हैं और मत दे रहे हैं हमारे एनडीए के प्रत्याशी को। और पूरा दावी के साथ कह सकते हैं कि 24 सीट हम चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल है। राजद ने एक पोस्टर लगाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है, कहा है कि कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बाहर पोस्टर लगा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप सभी जानते हैं। विनाश पुरुष के सुपुत्र, जंगल राज के युवराज, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, समझे, उनको प्रोपगंडा फैला के सत्ता में आने का लगातार वो चाहते हैं। किस तरह से प्रोपगंडा 2020 में फैलाएं, लेकिन जनता समझ चुकी है। इस तरह से कोई आदमी अदब करते हैं, कोई भी माने ही तो लोग प्रोटोकॉल में लोग सम्मान करते हैं और एक दूसरे को लोग प्रेम भाईचारा, हमारा जो है देश जो है ये तो आपसी सद्भाव प्रेम का है और सब लोग एक आदर सम्मान एक दूसरे को देते हैं। किस रूप में देते हैं और इस चीज़ को लेके लोग तरह तरह के जो व्यंग करते हैं, तो उनके पास और है क्या? वो अपने रिजीम में किसी को सम्मान दिए हैं कहाँ? किसी को बोले हैं, किसी को सम्मान दिए हैं, तो वो क्या जानेंगे सम्मान का हाल। इसलिए मैं कहूँगा कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस तरह के। लेकिन वो कह रहे हैं हाथ मिलाने का कुछ दूसरा मतलब रहता है नीतीश कुमार का किसी से। मजबूरी में सरकार चल रही है, सरकार मजबूरी में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सबों लोग का, सब जो हमारे एनडीए घटक दल के नेता हैं, सबों लोग का आस्था है। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। पूरे 5 साल सरकार चलेगी और जान लीजिए आने वाला समय भी जनता दल यूनाइटेड का ही। घटक मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी आज भी नाराज है। इस पर तो स्टैंड मेरा साफ है। चलिए फिर लीजिएगा, फिर इनसे महत्वपूर्ण है कि मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज के लिए गलत किया, आज भी वो मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे।
देखिए, पार्टी का अलग अलग, सभी पार्टी का अलग अलग स्टैंड होता है, उनका जो है प्रोटोकॉल सब चीज़ अलग होता है। तो हमारा पार्टी जो है और अलग, तो हमारा एनडीए है, एनडीए घटक दल में जो भी बात होती है एक प्लेटफॉर्म होती है, प्लेटफॉर्म पर सब लोग बात रख के उसका निदान कर लेते हैं। इसमें शीर्ष लीडर जो है उसमें सोच रहे हैं, उनके संज्ञान में सारी बात है और निश्चित रूप से जल्दी ही समाधान हो मुकेश जाएगा। सहनी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए जदयू से। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में साफ तौर से मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि 24 सीट जो है वो एनडीए के खाते में ही आएगी। साथ ही साथ उन्होंने जीतन राम मांझी का नाम लिया, पशुपति पारस का नाम लिया था और बीजेपी और अपने पार्टी के भी नाम उन्होंने जिक्र किया। हालांकि मुकेश सहनी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से मुकेश सहनी की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में अब जदयू भी जो है वो पीछा छुड़ाते नजर आ रही है। मुकेश सहनी का जिस तरह से आस था कि नीतीश कुमार हमें मदद करेंगे, अब ऐसे में जदयू भी मदद कुछ कहने से बचते नजर आ रही है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।